भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि कम से कम इस कदम का तो तृणमूल कांग्रेस खुलकर समर्थन करेगा। पहले वहां से टिकटॉक क्यों नहीं बैन करते हो, जब कार्रवाई की गई तो फिर कहता ये क्यों नहीं किया। आजकल बंगाल में एक अजीब प्रकार की बात चलती है, मैं सुनता हूं तो ये क्यों नहीं हुआ, इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ। टिकटॉक को बैन किया, बाकी को कार्रवाई किया, तो ये क्यों नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार हिम्मत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार साहस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के संप्रभुता, एकता, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी के लिए संघर्ष करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी अलगाववादी को, किसी आतंकवादी को भारत को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि देश मजबूत भी हो। और आज जब मैं बंगाल में अपनी बात कर रहा हूं तो मुझे एक सवाल और उठाना है, और मैं चाहता हूं हमारे समर्थक इस बात को उठाएं। जब सीए चल रहा था तो हर जगह विरोध हुआ करता था, आपको याद है, लोग धरने पर बैठते थे, याद है। अब किसी यूनिवर्सिटी का मैं नाम क्या लूं, बंगाल में जो धरना होता था हम लोग देखते थे टीवी पर। कई यूनिवर्सिटी में गवर्नर को नहीं घूमने दिया गया, घुसने दिया गया। कई यूनिवर्सिटी में हमारे केंद्रीय मंत्रियों को नहीं घुसने दिया गया। ये उस समय सीए का विरोध करने वाले आज चीन के ऊपर खामोश क्यों हैं। मैं चाहता हूं ये सवाल उठना चाहिए।